Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेटालिक रेडियस के बारे में और साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर हम बात करें पीरियड्स या फिर ग्रुप में तो एटॉमिक रेडियस या रेडियाई चेंज होता है या वेरी करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें मेटालिक रेडियस की तो मेटालिक रेडियस को भी निकालने का बहुत आसान सा तरीका होता है। आप किन्हीं भी दो नेबरिंग एटम्स को पकड़ लीजिए, उनके बीच का डिस्टेंस देख लीजिए कितना डिस्टेंस है और उसका कर दीजिए हाफ, तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा मेटालिक रेडियस के बारे में। क्या डेफिनेशन है? इट इज 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स ऑफ अ मेटल इन अ मेटालिक लैटिस। अगर आप किसी मेटल की बात करें, ठीक है, तो जो भी मेटल का स्ट्रक्चर होता है वो मेटल के एटम से मिलके बनता है। तो आप क्या करिए, किन्हीं भी दो मेटल के एटम्स को पकड़ लीजिए, उनके बीच का डिस्टेंस देख लीजिए और उनका हाफ कर दीजिए, तो आपको मेटालिक रेडियस पता चल जाएगा। बहुत आसान सा है, मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, और देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख भी रखा है कि कॉपर और कॉपर, दो मैंने कॉपर के एटम लिए हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 256 पिकोमीटर। और अगर मैं कॉपर के एक एटम का रेडियस निकालना चाहती हूँ तो मैं क्या कर दूंगी, उसका हाफ। तो 256 का जब आप हाफ करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 128 पिकोमीटर। ठीक है, बढ़े आगे। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें वेरिएशन इन अ पीरियड, तो आप सभी को पता है, छोटी क्लास में भी आप पढ़ते हैं, 10th में पढ़ लेते हैं, है ना, कि जब हम बात करते हैं एटम की और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, साइज छोटा होता है। इसका रीजन क्या है? जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन मैं अभी छोड़ रही हूँ, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या पता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। ठीक है, क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 एंड 2-5। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इसका मतलब क्या है कि हम न्यूक्लियस की पावर को बाय 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, एनहांस करते जा रहे हैं। नो डाउट इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, बट हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो सेम डिस्टेंस पे बढ़ रहे हैं, सेम शेल पे बढ़ रहे हैं। और सेम शेल के इलेक्ट्रॉन कभी भी शील्डिंग इफेक्ट नहीं दिखाते, एक दूसरे को स्क्रीन नहीं करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट हमेशा अंदर वाले इनर इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। तो अगर आप शील्डिंग इफेक्ट की बात करो तो यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं। हर किसी में जो प्रोटेक्शन चल रहा है वो कितने का चल रहा है? 2 इनर इलेक्ट्रॉन्स का। क्या कह रही हूँ मैं, देखो यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जाम्पल 2 प्रोटॉन थे। ठीक है, पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और फिर उसके बाद इसकी बाहर वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं इसको इजी वे से कन्वे करने की कोशिश करती हूँ। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये न्यूक्लियस ने इसको अट्रैक्ट किया। ठीक है, अच्छा एटॉमिक नंबर 3 था तो 3 प्रोटॉन। प्रोटॉन ने क्या किया, इन 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। फिर उसके बाद ये जितना इसको घेर सकते थे घेर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन कितना ही सराउंड करेंगे, कितना ही शील्ड बनाएंगे। फिर न्यूक्लियस ने इसको अट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद क्या है, जब हम आगे बढ़े एटॉमिक नंबर हो गया 4, यानी कि 4 प्रोटॉन है। पहली शेल के अंदर अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल के अंदर क्या आ गए, 2 और इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पे 3 प्रोटॉन यानी कि 3 पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा था आउटर मोस्ट को। यहाँ पे 4 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। और अंदर के इलेक्ट्रॉन अभी भी कितने हैं, 2। मतलब जितना शील्ड ये कर रहे थे, जितना प्रोटेक्ट ये कर रहे थे बाहर वाले को, अभी भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है। बट न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। बोरोन पे आते हैं, एटॉमिक नंबर 5 है, 5 प्रोटॉन हो गए, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया 1 यूनिट, 5 पॉजिटिव चार्ज हो गया। पहली शेल में अभी भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है और इस शेल के अंदर आ गए 3 इलेक्ट्रॉन।
अब देखिए यहाँ पे 3 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे 4 कर रहे थे, यहाँ पे 5 कर रहे हैं, यहाँ पे 6 करेंगे, यहाँ पे 7 करेंगे, और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन किसमें सब में क्या चल रहे हैं, 2 2 2 2 2 2, तो वो ज्यादा शील्ड का बना नहीं पा रहे हैं। ऊपर से जो हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं वो सेम डिस्टेंस पे ऐड कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड किया, दूसरा यहाँ किया, तीसरा यहाँ किया, तो वो न्यूक्लियस से भाई कोई बहुत दूर जा रहा हूँ। डिस्टेंस सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम डिस्टेंस पर ऐड हो रहा है, अंदर के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है उनमें कोई चेंज आ नहीं रहा है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा उतना स्ट्रांगली वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और साइज को छोटा करते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा डिस्कशन था जो आप पढ़ भी लेते हैं, आपको पता भी होगा। ठीक है, ये मैंने बस इसलिए बता दिया, बाई चांस अगर किसी को ना पता हो तो एक बार रिवाइज हो जाए। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं आगे का 11th का। अगर हम एटॉमिक नंबर वर्सेस एटॉमिक रेडियस का ग्राफ बनाएं तो हमें क्या दिखता है, जैसे लिथियम का मान लो कहीं पे भी ग्राफ पे कहीं पे भी लिथियम का कुछ आ गया साइज, उसके बाद बेरिलियम, ये इस तरीके से जाएगा, बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर नाइट्रोजन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन। फिर उसके बाद जब आते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन से थोड़ी कहानी हो जाती है अलग, और हमें जो साइज है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फिर फ्लोरीन में थोड़ा घटता हुआ दिखाई देगा। अब जो नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस होता है वो होता है 70 पिकोमीटर, ऑक्सीजन का होता है 74 पिकोमीटर, और फ्लोरीन का होता है 72 पिकोमीटर। मतलब ये वैल्यू मैंने क्यों बताई, आपको याद नहीं करनी। ये मैंने आपको ये बताया कि एटॉमिक नंबर जब हम जा रहे थे लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था और एटॉमिक रेडियस कम हो रहा था। तो नाइट्रोजन के अगर 70 है इसका एटॉमिक रेडियस, तो ऑक्सीजन का तो 70 से भी कम होना चाहिए था, 70 से भी कम होना चाहिए था, बट यहाँ पे 70 से बढ़ गया 74 पे, फिर थोड़ा सा कम हुआ है 72 पे चला गया 2 पिकोमीटर। बट ऑक्सीजन और फ्लोरीन का साइज होना चाहिए था नाइट्रोजन से कम, बट नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। नियॉन का तो और ज्यादा चला जाएगा, 120-130 पिकोमीटर कुछ अप्रोक्सीमेटली ऐसा चला जाएगा, कहने का मतलब 100 से ऊपर जाएगा। पर वो वहां पे हम वेंडरवॉल रेडियाई देखते हैं नोबल गैसेस का, तो उसकी बात छोड़िए, अभी वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो घटना चाहिए था और यहाँ पे बढ़ रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये होता है, देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 + 3। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p4। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6 पकड़ा आपने। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 ऐसे है। तो अब क्या हुआ कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, साइज छोटा हो रहा था, तो यहाँ पे क्या था, हर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन था। जब हम ऑक्सीजन में आए तो 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये क्या हो गए पेयर्ड अप, और ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जो आपकी बुक में लिखा हुआ है मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक्चुअल चीज भी डिस्कस करेंगे कि बुक में लिखा हुआ है कि भाई हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, भाई एन के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, फिर हम एक और इलेक्ट्रॉन डालते हैं, पेयरिंग हो जाती है, इनमें रिपल्शन हो जाता है और उस रिपल्शन की वजह से साइज बढ़ जाता है। फिर अगर हम सिर्फ रिपल्शन पर जाएं तो ऐसे तो अगर मैं फ्लोरीन का केस डिस्कस करूं 1s2 2s2 2p5, तो यहाँ पे तो और स्यापा मचा हुआ है। यहाँ पे तो फिर आपको कहना चाहिए कि भाई यहाँ पे तो 2 पेयर्ड हो गए, तो यहाँ पे तो 2 टाइम्स ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे तो साइज जो है वो और भी ज्यादा बढ़ना चाहिए था, बट ऑक्सीजन से कम आ रहा है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन रोल प्ले नहीं कर रहा होता, 2 इफेक्ट रोल प्ले कर रहे होते हैं। एक तो क्या,
इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये लग रहा होता है, और दूसरा लग रहा होता है न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी तो अट्रैक्ट कर रहा है। तो होता क्या है कि इन दोनों का इफेक्ट लगने के बाद जो कॉम्पनसेट होकर इनका साइज आता है, वो साइज क्या आता है, ये और ये। तो अगर आपसे देखिए कोई ना ऐसे नहीं कहेगा कि भाई फ्लोरीन का क्या नाम है कम होना चाहिए था, फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए था, ऐसे नहीं कहेंगे। आपसे ये कहेंगे कि बताइए, ऐसे कह सकते हैं कि भाई बताइए लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज डिक्रीज करना चाहिए, तो हमें लास्ट के केस में बढ़ता हुआ क्यों दिखाई देता है। तो आपको जनरल वे में आंसर देना है कि भाई देखिए जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो साइज छोटा हो रहा था, और होते 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 अब वो इतना छोटा हो गया है कि जब हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, वॉल्यूम कम हो गया ना, स्पेस कम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को कहाँ घुसाओगे जब जगह ही नहीं है। तो एक बेंच पे 2 बच्चे बिठाते हैं हम, तुमने चलो 3 भी बिठा दिए, 4 भी बिठा दिए, अब तुम 5 को कहाँ घुसोगे, एक को तो नीचे गिर ही जाएगा वो सीट से। समझ रहे हैं बात को। तो अगर साइज छोटा होता जा रहा है, आप एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो, जब वॉल्यूम ही कम हो रहा है, स्पेस ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इतनी पास पास आएंगे कि एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और उस रिपल्शन की वजह से जो है इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड करता है और साइज हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो आपसे इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि अगर हम बात करें भाई ऑक्सीजन फ्लोरीन के केस में, तो आप ये बात कह सकते हैं कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी रोल प्ले कर रहा होता है, और न्यूक्लियर चार्ज जो है भाई ऐसा थोड़ी है कि रिपल्शन बढ़ गया उसके बाद न्यूक्लियस तो अपना कोई रोल प्ले ही नहीं कर रहा, उसको तो इग्नोर मार देंगे, नहीं, दोनों इफेक्ट लग रहे हैं, और दोनों इफेक्ट लगा के जो इनके फिर बीच का तालमेल बैठता है, उस तालमेल से इनका एटॉमिक रेडियस इस वैल्यू पर आकर रुक जाता है, ठीक है। अगर आप बात करो देखो तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होता है ऑक्सीजन से, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। और अगर आप ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कंपैरिजन करो, यहाँ पर 8 प्रोटॉन है जबकि यहाँ पर 9 प्रोटॉन है, तो 9 प्रोटॉन भी अपना कुछ रोल प्ले करेंगे ही करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो दोनों इफेक्ट लग रहे हैं, सिर्फ एक नहीं, दोनों इफेक्ट लग रहे होते हैं, ठीक है। नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन अ ग्रुप। अगर हम वेरिएशन इन अ ग्रुप की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो एटम का साइज जो है वो बढ़ता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 की बात करूं तो क्या होता है लीना का रबड़ किसने फाड़ा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और मैंने आपको बताया भी है कि लिथियम से लेके फ्रेंशियम तक हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं। हाइड्रोजन हमने भले ही ग्रुप 1 में रख रखा है बट वो एल्कली मेटल नहीं होता, एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। आप अगर बात करें लिथियम की तो इसमें देखिए क्या है, पहली शेल एटॉमिक नंबर 3 है ना, इसका 11 है, इसका 19 है, तो क्या होता है 2-1, इसका क्या है 2-8-1, इसका क्या है 2-8-8-1, इस तरीके से चल रहा है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने पर इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन हैं। पहली शेल के अंदर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड शेल के अंदर क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ पे ये भाई जो भी अट्रैक्ट करेगा पहले पास वालों को, जितना ये 2 इलेक्ट्रॉन उसको कवर कर पाएंगे, शील्ड बना पाएंगे, बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बना सकते, 2 कितना ही बना लेंगे, ठीक है, फिर ये इसको अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, सोडियम की। सोडियम की अगर मैं बात करूं, इसी में ही बता रही हूं मैं, ठीक है। सोडियम की अगर मैं बात करूं तो सोडियम के केस में क्या हो गया, 11 प्रोटॉन हो गए, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड शेल के अंदर आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पर लिथियम के मुकाबले, लिथियम में इनर इलेक्ट्रॉन 2 थे, सोडियम में इनर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन मिलकर अच्छा शील्ड बना पाएंगे। एक बल्ब को इमेजिन करो, एक बल्ब है, आपने बल्ब को जलाया, पूरे उसमें रोशनी रोशनी हो गई। अब आपने क्या किया, बल्ब के ऊपर एक ना पतली चादर रख दी, रोशनी पहले के कंपैरेटिवली थोड़ी कम होगी। नेक्स्ट केस में क्या करो, और मोटी चादर रख दो,
ठीक है, बल्ब के ऊपर, और बाहर रोशनी तो दिखाई देगी कि हाँ बल्ब जल रहा है अंदर, पर कम आएगी। समझ पा रहे हैं बात को, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। पोटेशियम की अगर मैं बात करूं तो पोटेशियम के केस में, लिथियम के केस में ये हो गया, सोडियम के केस में ये हो गया। पोटेशियम के केस में बात करोगे तो 19 प्रोटॉन है। अब क्या हो गया, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड शेल में ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड शेल के अंदर फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये देखो ना, अंदर के इलेक्ट्रॉन कितने आ गए। जितने ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूक्लियस पहले पास वालों को अट्रैक्ट करेगा, ये पास पास आते आते क्या करेंगे, न्यूक्लियस को कवर कर लेंगे, ढक लेंगे एक चादर की तरह, एक शील्ड की तरह, और न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर ज्यादा नहीं लगने देंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है, ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ शेल्स आपकी बढ़ रही है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करोगे तो देखो ना, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, इनर इलेक्ट्रॉन्स, वो भी बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से न्यूक्लियस का बाहर ज्यादा इफेक्ट लग नहीं पा रहा, आउटर मोस्ट शेल पे ज्यादा उसको खींच नहीं पा रहा, तो साइज क्या है, ऊपर से नीचे आते आते बढ़ता चला जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए लिख भी रखा है, लिथियम का 152 पिकोमीटर एटॉमिक रेडियस, सोडियम का 186, 186, फिर पोटेशियम 231, 231, ऐसे करके बढ़ रहा है, ऐसे ही हेलोजन का बढ़ रहा है। आपको ये याद नहीं करना, ये मैंने बस एक बेसिक आइडिया के लिए लिखा होता है। ये देखो ऊपर से नीचे आने पर इनके एटॉमिक रेडियस इस तरीके से या इस पैटर्न से इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग कोवेलेंट रेडियस या फिर मेटालिक रेडियस पढ़ते हैं, इसी तरीके से हमारे पास एक और एटॉमिक रेडियस स्टडी करने का तरीका होता है, या मेथड होता है, या वे होता है, जिसे हम बोलते हैं वेंडर वॉल रेडियस या वेंडर वॉल रेडियाई। ज्यादातर जो वेंडर वॉल रेडियस है ये हम देखते हैं गैसेस के लिए, स्पेशली इन नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो होती हैं वो बॉन्ड नहीं बनाती हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से काफी लार्ज डिस्टेंस पे दूर रहता है। तो ज्यादातर जब हम वेंडर वॉल रेडियस निकालने की बात करते हैं, नोबल गैसेस के लिए करते हैं। इसीलिए वेंडर वॉल रेडियस का दूसरा नाम होता है इनर्ट गैस रेडियाई। इसे हम इनर्ट गैस रेडियाई भी कहते हैं, क्योंकि ये इनर्ट गैसेस के लिए काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें वेंडर वॉल रेडियस की, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली मैंने जब आपको कोवेलेंट रेडियस पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था कि आप 2 बॉन्डेड एटम्स को लेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे और फिर आप क्या कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे। तो यहां से आता है कोवेलेंट रेडियस। जब हम बात करते हैं वेंडर वॉल रेडियस की, तो वेंडर वॉल रेडियस में क्या होता है, हम 2 नेबरिंग एटम्स को लेते हैं, पड़ोसी, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होती। ठीक है, ऐसे एटम्स को चूज किया जाता है। तो देखिए क्या है, इट इज 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 adjacent atoms of the substance belonging to 2 neighboring molecules in the solid state। जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, और हमने क्या किया, इसके एडजेसेंट एटम को ले लिया और यहाँ पे इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस देखा, 360 पिकोमीटर आया, और हमने कर दिया इसका हाफ। तो जब हमने इसका हाफ किया तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हमें क्या बता रहा है, वेंडर वॉल रेडियस। तो 360/2, 360/2 कितना हो गया, ये हो गया 180 पिकोमीटर। तो इस तरीके से हम वेंडर वॉल रेडियस निकालते हैं। अब आप खुद सोचो, एटॉमिक रेडियस, अगर जैसे मैं बात करूं एटॉमिक रेडियस में कोवेलेंट रेडियस की, तो कोवेलेंट रेडियस यहां से यहां तक का डिस्टेंस है या यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। और अगर मैं बात करूं वेंडर वॉल की, तो वेंडर वॉल यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं दोनों में, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, दोनों में अगर कंपैरिजन आ जाए कि कौन सा रेडियस ज्यादा होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वेंडर वॉल जो है, वेंडर वॉल्स रेडियस जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है किसके, कोवेलेंट रेडियस के। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कोवेलेंट रेडियस के अंदर हम 2 बॉन्डेड एटम को चूज करते हैं, जबकि अगर हम वेंडर वॉल की बात करें तो वेंडर वॉल में हम क्या करते हैं, 2 पड़ोसी एटम्स को चूज करते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस देखते हैं और उसका हाफ कर देते हैं। स्पेशली ये यूज किया जाता है नोबल गैसेस के अंदर।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि नोबल गैसेस में यूज करना और किसी में वेंडरवॉल रेडियस निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं। पर अब कहने का मतलब क्या है कि नोबल गैसेस के अंदर, इनर्ट गैस के अंदर आप कोवेलेंट रेडियस नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो कोवेलेंटली किसी के साथ बॉन्डेड थोड़ी होता है जो आप कोवेलेंट रेडियस निकालो, ठीक है। तो उनके पास तो ऑप्शन नहीं है, तो वो वेंडरवॉल रेडियस ही उनमें निकाला जाता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज। अगर आपसे कोई पैटर्न पूछ ले कि बताइए वेंडरवॉल रेडियस का पैटर्न बताइए पीरियड के अंदर, तो सेम पैटर्न रहेगा जो कोवेलेंट का रहता है। पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे जो रेडियस है वेंडरवॉल रेडियस वो कम होगा, साइज छोटा होता है। और अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियस या साइज जो है वो इंक्रीज करता है, सेम पैटर्न रहेगा, ठीक है। अब आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक रेडियस, ठीक है, और उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगी रेडियस, एटॉमिक रेडियस पर बेस्ड। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।